Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक की, जिसमें 630 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो भी वेरियस पोस्ट पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन इसके लिए क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न और भी बहुत कुछ। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 1 2026 और 2 2026 बैच के लिए रिलीज किया गया है, वो भी वेरियस पोस्ट पे। इसमें जो स्टार्टिंग डेट है 11 जून 2025 और लास्ट डेट इसकी 25 जून रखी गई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए रिलीज किया गया है, वो भी वेरियस पोस्ट पे, जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक्स के लिए रिलीज किया है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास होना चाहिए और इसके साथ मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए 12th में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास होना चाहिए और यांत्रिक के लिए 10th पास, और उसके साथ ही डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय AICTE और 10th क्लास और 12th पास होनी चाहिए, और उसके साथ ही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर अप्रूव्ड बाय AICTE। अगर आप 12th पास कर लेते हो तो उसके लिए आपको 2 और 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए होगा इंजीनियरिंग वगैरह में, और इक्विवेलेंट डिप्लोमा और फॉर यांत्रिक कैडर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के इक्विवेलेंट जो भी जो डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो। और आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मार्कशीट वगैरह की एकदम भरनी है ताकि वो आपको कैंसिल ना हो। अगर आप इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फिल करते हो तो वो कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक एंड नॉट इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज सेकंड। अगर आप जो स्टेज सेकंड के लिए ओरिजिनल डिप्लोमा अपलोड नहीं करते हो तो वो कैंसिल हो सकता है, और आपको ओरिजिनल डिप्लोमा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं स्टेज थर्ड के लिए। इसके लिए जो एज है मिनिमम 18 साल और 22 साल मैक्सिमम एज है, और उसमें जो नाविक GD 1 2026 और 2 26 बैच के लिए उसमें जो बोर्न है वो 1 अगस्त 2004 और 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। यांत्रिक 1 2026 बैच के लिए 1 मार्च 2004 और 1 मार्च 2008 के बीच में बोर्न होना चाहिए। नाविक DB के लिए जो 1 अगस्त 2004 और 1 अगस्त 2008 के बीच में बोर्न होना चाहिए 2026 बैच के लिए। एज रिलैक्सेशन इसमें जो 5 साल का SC/ST और 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन है। वैकेंसी इसके लिए कैटेगरी वाइज और ईच बैच के लिए रिलीज की गई है, जिसमें जो CGEPT 1 26 बैच के लिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 30, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 11 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एंड CGEPT 2 26 बैच के लिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और जोन वाइज रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट फॉर नाविक DB एंड नाविक GD के लिए। इसमें जोन वाइज भी वैकेंसीज रिलीज की गई है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल आप चेक कर सकते हो, और आप उस हिसाब से अपने जोन वाइज भी भर सकते हैं। इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर SC/ST नॉन क्रीमी लेयर EWS category in a particular zone, then such candidates may apply as unreserved candidates। सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो नाविक GD के लिए वो मेरिट और अवेलेबल वैकेंसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, और आइडेंटिटी चेक विल बी वेरिफिकेशन मैचिंग, यानी वेरीफाई होगा तभी आपका वो पोस्ट वगैरह मिलेगी।
लाइव इमेज कैप्चर होगा जब जो रजिस्ट्रेशन होगा तब, और उनको जो कैंडिडेट है उनको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी जो 3 महीने से ज़्यादा के लिए पुरानी नहीं हो, और लाइव कैप्चर अपलोड करनी होगी रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और बायोमेट्रिक होगा उसमें जो ओनली लेफ्ट थंब captured at the stage first requirement before the online exam, or in case left thumb is not captured during the stage first, then the biometric of right thumb will be captured। यानी फर्स्ट जो लेफ्ट थंब अगर मान्य नहीं होगा तो राइट थंब आपका स्कैन किया जाएगा। सिग्नेचर अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सेम करने हैं, और आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी सेम करना है। और failure in even one of the above mentioned identity check at any stage will lead to cancellation of candidature। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इसमें जो फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन Aadhaar card are to upload the Aadhaar card as first option for identity proof while filling the online application। यानी आपको आधार कार्ड प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है ताकि वो कैंसिल ना हो। वन प्रिंट आउट ऑफ ई आधार ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी एक्सेप्टेड, और उसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा इसमें, कैंडिडेट्स हु क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडरगो बायोमेट्रिक रिगार्डिंग एट स्टेज फर्स्ट। और उसमें जो आप चेक कर सकते हो पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो रिटन टेस्ट इसमें आप चेक कर सकते हो, पासिंग मार्क्स वगैरह आप चेक कर सकते हो कितने हैं। और रिटन एग्जाम इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और टाइम 45 मिनट का, और टोटल नंबर इसके लिए क्वेश्चन होंगे 60, और सब्जेक्ट इसमें जो मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, और साइंस के लिए 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए 15, रीजनिंग के लिए 10 और जीके के लिए 5 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो चेक कर सकते हो। सिलेबस इसमें जो 10th क्लास का सिलेबस आएगा वो, और सेक्शन सेकंड के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे, और टाइम इसमें 30 मिनट का, और टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैथ्स और फिजिक्स 25-25 नंबरों की होगी, और इसमें जो पासिंग मार्क्स है आप चेक कर सकते हो। और क्लास 12th के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस आएगा इसमें। सेक्शन थर्ड के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, टाइम इसके लिए 30 मिनट का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 50 होंगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। और डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सिलेबस होगा, और इसके लिए कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो पासिंग मार्क्स। और सेक्शन जो फोर्थ है उसके लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो मार्क्स भी 50 होंगे, टाइम इसके लिए आधा घंटा यानी 30 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50 नंबरों की 50 क्वेश्चन होंगे, और डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस होगा, और इसके लिए आप पासिंग मार्क्स चेक कर सकते हो। सेक्शन फोर्थ के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, टाइम इसके लिए 30 मिनट का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके लिए 50 होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, और डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस होगा इसमें, और इसके लिए जो कैटेगरी वाइज आप पासिंग मार्क्स चेक कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का फॉर्मूला दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो, और शिफ्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, और एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और डिटेल सिलेबस इसका जो है अवेलेबल ऑन द आईसीजी रिक्वायरमेंट वेबसाइट पे अपलोड है इसका जो सिलेबस है। और स्टेज सेकंड के लिए परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड, यानी एग्जामिनेशन होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। ई एडमिट कार्ड विल बी इशूड, जारी किया जाएगा। टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट हैज मेंशन्ड सिलेक्टेड preference a date and center within a given private period as mentioned in the ICG वेबसाइट। यानी आपको जो टाइम के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं जो दिया हुआ है टाइम उसके अकॉर्डिंग आईसीजी वेबसाइट के ऊपर। और सबमिट डेट सेंटर चॉइस विद इन द टाइम,
or allocation of date center for stage second examination will be on the first come first serve basis. The duration of stage second in 1 से 2 दिनों में will be conducted at allocated center stage second. बेसिक आइडेंटिटी चेक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, इसमें असेसमेंट टेस्ट होगा, इसमें ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें जो पीएफडी विल डू सो एट देयर ओन रिस्क, यानी आपको ऑन रिस्क पे वो करनी है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। और इसमें जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और वो भी 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसमें जो 20 स्क्वाट पुशअप्स होंगे, स्क्वाट स्क्वाट अप होंगे और उठक बैठक यानी, और 10 पुशअप होंगे। और ऑल 3 टेस्ट पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, यानी बिना ब्रेक के ये तीनों करने हैं। और अगर आप नहीं करते हो तो वो फेल हो जाते हो उसमें पीएफटी में। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, जैसे मैच करने चाहिए 10th क्लास, 12th क्लास, डिप्लोमा, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एडिग्रेड मार्क्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो लेके जाना है एकदम ओरिजिनल। द डेट ऑफ इशूइंग of all the documents has to be on or before the closing date of a application. Validity of all uploaded document has to be list up 31 जुलाई 2026। उसके अकॉर्डिंग वो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे ओरिजिनल चाहिए। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन इसके लिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें जो ऑल कैंडिडेट्स हैव appeared for document verification will be subjected to requirement medical examination irrespective of the status of their qualification in document verification, यानी मेडिकल आपका होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। मिलिट्री हॉस्पिटल्स अलोकेटेड बाय आईसीजी में होगा। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज थर्ड के लिए आईसीजी विल कैरी आउट द रीवेरिफिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी रीवेरिफिकेशन होगा। प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट आईएनएस चिल्का, यानी प्री मेडिकल होगा। और प्री एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डन बाय द रिक्वायरमेंट मेडिकल ऑफिसर एट आईएनएस चिल्का। और सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर असेसमेंट फॉर्म, यानी आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो भी आपको दे जाना होगा। सबमिट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म्स, ई एडमिट कार्ड, आपको वो डॉक्यूमेंट वगैरह और साथ में कॉपी वगैरह ले जानी होगी। स्टेज फोर्थ, इसमें जो द कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगोन ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज थर्ड एंड वेरिफिकेशन एट ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, स्टेट से गवर्नमेंट। जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे बताया हुआ है इसमें। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 11 जून 2025 और 25 जून 2025, उसके लिए आप वेबसाइट के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड की उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट्स आर रिमेंबर दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज द सेम वुड बी एनक्रिप्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सेम होनी चाहिए और वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, जैसे नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए केवल एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मल्टीपल एप्लीकेशन इज वन पर्टिकुलर requirement cycle, then the latest filled application will be accepted and previously filled application will be rejected। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो जो लेटेस्ट आप फिल करोगे वही आपको मान्य होगा और जो पहले आपने जो फिल किए थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको एक ही सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट टू फेज में होंगे। स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, neither photocopy nor self-attested photocopy is to be scanned, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट इसके लिए ड्यूरिंग फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज फर्स्ट के लिए पासपोर्ट साइज रिसेट कलर फोटोग्राफ,
should not be older than 3 months prior at the date of join opening of application, यानी application open होने के 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको करंट और लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन होगा, लाइव कैप्चर होगी इमेज, और कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्लास 10th मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और आइडेंटिटी प्रूफ इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट होगा। सर्विंग सर्टिफिकेट एनओसी इज इफ कैंडिडेट इज सर्विंग आईसीजी पर्सनल, यानी आपको एनओसी देनी होगी, अदरवाइज अगर आप किसी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर या आईसीजी के एक्स सर्विसमैन हो, अभी जैसे मान लो आपका पीरियड चल रहा है वो, तो आपको एनओसी देनी होगी। है वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा इन स्टेट वेयर बोथ सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल एंड रेजिडेंट, अगर आपके लिए दोनों बने हुए हैं डोमिसाइल और रेजिडेंट, तो ओनली डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड होगा। और candidates applying for the post of yantrics are required to upload domicile certificate only if the required relaxation in medical standards में आपको अगर चाहिए रिलैक्सेशन तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड के लिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। इसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वगैरह आपको अपलोड करनी होगी, और क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 10th की सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने होंगे, और CGPA और NOC अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर एम्प्लॉय है। नाविक जीडी के लिए क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और CGPA आपको अपलोड करने होंगे। यांत्रिक कैंडिडेट के लिए 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट और सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा और डिप्लोमा ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, CGPA ग्रेड वगैरह आपको अपलोड करने होंगे, और जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए द साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड हैज बीन, जो 50 KB और 150 KB के बीच में होना चाहिए साइज डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करते टाइम। ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड व्हाइल एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। तो एग्जामिनेशन फी इसके लिए SC ST कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, और 300 रुपये ऑनलाइन मोड में, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपये है। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, यानी रिफंड नहीं होगी। और कैंडिडेट अप्लाई फॉर द वैकेंसी SC ST कैटेगरी के लिए डिस्चार्ज और रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप फाउंड दैट फॉल्स SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी प्रकार के गलत SC ST सर्टिफिकेट आप अगर उसमें लगाते हो तो मनी हैज़ बीन डिडक्टेड, अगर आपका जैसे पेमेंट करते टाइम आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं तो 15 दिन में वापस आ जाएगा, और अगर वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है तो अगर आप मल्टीपल पेमेंट्स करते हो तो वो वापस नहीं आएंगे, रिफंड बैक नहीं होंगे। इसलिए आपको सही से करेक्ट इंफॉर्मेशन डाल के फिर पेमेंट करना है। एग्जाम सेटिंग इसके लिए स्टेज फर्स्ट के लिए जो आ जाएगी इसमें मिड एंड सितंबर में, 1 2026 और 2 2026 के लिए स्टेज फर्स्ट के लिए आ जाएगी, और जो 1 2026 के लिए स्टेज सेकंड के लिए मिड और एंड नवंबर में आ जाएगा इसके लिए जो डेट वगैरह, और सेकंड थर्ड स्टेज के लिए एंड फेब के लिए आ जाएगी 1 26 के लिए, और 2 26 के लिए जो स्टेज सेकंड के लिए मिड एंड फरवरी में आ जाएगा इसका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह, और एंड जुलाई में आ जाएगा थर्ड स्टेज के लिए। ICG will announce the date of when e-admit cards are available on the stage फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो अनाउंस कर देगा, यानी वेबसाइट पे मिल जाएगा। एग्जाम सिटी विल बी डिस्प्लेड 10 डेज, यानी 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी वगैरह वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और अगर आप फेल हो जाते हो ई एडमिट कार्ड वगैरह में तो इसका मतलब है कि कैंसिल हो गया है आपका कैंडिडेट। रिजल्ट डिक्लेरेशन इसमें जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेज के लिए एक कैंडिडेट्स अकाउंट ICG रिक्वायरमेंट वेबसाइट, यानी वेबसाइट के थ्रू होगा। रिजल्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट विद इन 30 डेज, यानी फर्स्ट से थर्ड आपको वेबसाइट के थ्रू रिलीज होगा, और उसमें जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है वो 30 दिनों के अंदर रिलीज हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ स्टेज सेकंड और थर्ड बैचेस के लिए CGEPT 1 26 और 2 26 के लिए डिक्लेयर्ड सेपरेटली, यानी अलग अलग वो
वेबसाइट के थ्रू रिलीज होगा रिजल्ट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ स्टेज ईच स्टेज के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट द एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट आपके लिए मान्य नहीं होंगे स्टेज फर्स्ट के लिए। वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो, और वन प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, और 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले जानी है। और अप्लाइंग अंडर SC ST कैटेगरी के लिए, उनके लिए 1 प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, 2 फोटो ऑफ सेल्फ अटेस्टेड विद SC ST सर्टिफिकेट वो ले जाने हैं, आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। और स्टेज सेकंड के लिए प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ई एडमिट कार्ड स्टेज फर्स्ट और सेकंड का, और आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है जैसे आधार, पैन, वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड अपलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भी ले जाना है। और 2 पासपोर्ट कॉपी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, और 12 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम वो सेम होनी चाहिए। और NOC ओरिजिनल होना चाहिए, और तो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए साथ में। स्टेज थर्ड के लिए प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन थर्ड का ई एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जानी है आपको। 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और 3 NOS 3 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, और कलर फोटोग्राफ्स 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर यानी हाइट और लेंथ दी हुई है। वो ब्लू बैकग्राउंड में 10 ले जानी है आपको। और पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी और 2 जेरोक्स ले जानी है। पुलिस वेरिफिकेशन इसके लिए 1 कॉपी और 2 जेरोक्स, 1 ओरिजिनल कॉपी, यानी फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जेरोक्स इसके लिए। चार्टर सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जेरोक्स ले जानी है। विलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जेरोक्स। अटेस्टेशन फॉर्म विद कैडर नेम 3 कॉपीज ओरिजिनल। NOC ले जानी है आपको, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। आइडेंटिटी प्रूफ इसके लिए ले जाना है आपको। और आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड इज मैंडेटरी एट द स्टेज थर्ड, यानी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होने चाहिए फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड जनरेशन ऑफ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस के लिए हाइट वगैरह, चेस्ट इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फूलनी चाहिए। और वेट इसके लिए आप चेक कर सकते हो। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, यानी सुनाई आपको एकदम सही से देनी चाहिए। टैटू किसी भी प्रकार का नहीं है, नहीं होगा इसमें अलाउ, और वो कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज। या ट्रेनिंग इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग CGEPT के लिए फरवरी 2026 में होगी, और CGEPT 2026 के लिए जुलाई 2026 में होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन इसके लिए कैंसिल हो सकता है आपका कैंडिडेट, आप चेक कर सकते हैं। ट्रेवल अलाउंस मिलेगा SC ST कैटेगरी वालों को, और उसके लिए जो स्टेप है वो आप चेक कर सकते हो। पे स्केल इसके लिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक पे 21,700, पे लेवल थर्ड का प्लस डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस भी चेक कर सकते हो आप। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए पे स्केल रहने वाला है नाविक DB के लिए 21,700 पे स्केल थर्ड के लिए, पे लेवल थर्ड के लिए डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस है इसमें। यांत्रिक के लिए बेसिक पे 29,200, पे लेवल 5 का, और एडिशन इसके लिए पेड यांत्रिक पे 6200 रुपये, और इसके लिए डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस इसके लिए साथ में है। और प्रमोशन इसके लिए आप चेक कर सकते हो, प्रमोशन वगैरह पे लेवल 8 और 47,600 वगैरह आप चेक कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स उसमें कैंटीन और वो आप चेक कर सकते हो सारा कुछ, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन, HRSL फैमिली और फ्री राशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। इंश्योरेंस कवर इसमें 75 लाख का इंश्योरेंस कवर वगैरह है। और ओनली इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट विल बी रेफर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड नोट द हिंदी वर्जन, यानी आपके लिए इंग्लिश वर्जन जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके लिए जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 25 जून 2025 है। और आप इसमें जो स्कैन दिया हुआ है स्कैनर, उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो।
तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया और इसमें हमने इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और सजेशन भी किसी भी प्रकार का आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। सो थैंक यू।